नंबर ये हुस्न खुल्क यानी अच्छे अखलाक से पेश आना और उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों में बेहतर हो, और तुम्हारे मुकाबले में मैं मेरे अपने घर वालों में सबसे बेहतर हो। बीवी की तरफ से जो तकलीफ पहुंची उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इत्तिदाल के साथ। या तो ये छोटी मोटी तकलीफ पहुंची है तो मिसाल के तौर पर जमात में आए हम लोग, आप लोग भी जमात में है नहीं, जमात में है, अमीर साहब किसी की खाना पकाने से मत छोड़ो, मुसलमान में नमक कम कर दो, क्या कर दो, ये फालतू जगह मिर्चा ज्यादा छोड़ दो। और तुम्हें क्या करते हैं, आपको हो जाते हैं, क्या करते हैं, दो निवाला बड़गोश का तो पकाने वाले को तकलीफ होना है। अब हमें गुस्सा हो उड़ेंगे तो खाने से पहले सुन्नतों को मुज़ाकरा होकर जाते हैं नहीं, खाने की सुन्नतें बयान कर हो जाते। इत्तिफाक ऐसा होता जो बयान करने वाला होता उससे ज्यादा गुस्सा हो, और खाने बैठते सूरत में सबर कर रखा, क्यों बोलो नहीं तकरीर कर रहा हूं, नहीं बोला बोला तो मेरी इज्जत है, मजबूरी के तौर पर क्या करता, खाता। तो ये सबर करना अपने घर वालों में हो, कहां हो, अपनी मां के पास, अपनी बीवी के पास, अपनी बहन के पास, अपनी बेटी के पास। हम लोगों में सबसे बेहतर होते हैं, खिलाना पिलाना लोगों में अच्छा होता है। कमी पेशी बहुत ज्यादा हो जाए दोस्तों में सबर करते हैं, बीवी की खाने में रहती है कमी पेशी हो जाए ना निर्गत अल्लाह माफ, फिर हमारे अमाल जाया हो जाएंगे। हमें क्या करते हैं, दोस्तियों में बड़ा अच्छा रहते हैं, घर में जाते बिजली बंद हो जाती, क्या बंद हो जाते, बच्चा बिल्ली में गया पत्थर उठाया तो कुत्ता किधर किधर चलता अपनी जान बचाने की, बचता नहीं। उससे ज्यादा शोहर आया तो भाई आया तो बच्चे मगर पलंग नीचे छप जाते, अम्मा के पल्लू के पीछे जग छप जाते, पापा के इधर जग छप जाते, इधर उधर जग छप जाते। ठीक है, तो बिजली आ रहा है अंदर, दोस्तों में वैसा बिजली का काम दिखा उसे। गीरत में एतदाल करना यानी ना तो इससे बदगुमानी करे ना बिल्कुल गाफिल रहे। रती रती बदगुमानी, अपने भाई के पास फोन करता है, फोन करती है, हाथों में चिरा देखता, 2-2 मिनट में फोन चेक करता, लॉक करता तो अपना हाथ में भी फिंगरप्रिंट रखता, लॉक उसका नंबर मालूम। अल्लाह के घर में बैठ कर बोलता हूँ, कान से नहीं बोलता हूँ, आज तक मेरी बीवी के फोन का लॉक मुझे मालूम और मुझे जरूरत भी नहीं। हमें तसल्ली है क्या हमारे घर वालों, ये हमारे लिए खैर है। बार बार तारीख पर अगर हम गुमान करते रहे फिर हमारी जिंदगी दोबारा हो जाती। कुरान पाक की आयत है, इन्ना बअद बाज़ गुमान गुनाह पर खड़ा हो, इन्ना बअद इस बाज़ गुमान गुनाह पर लाकर खड़ा कर देता। बात वक्त घुमाना करे, खर्च में एतदाल करना यानी न तंगी करे न फजूल खर्ची करे। बीवी का ये भी हक है कि उसको जेब खर्च के लिए कुछ रकम दे जिसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करे, जिसकी मिक़दार अपनी और अपनी बीवी की हैसियत के मुवाफिक हो सकती है। माहाना के भी हमारा वजीफे में बीवी को 500 के 1000 रुपए की दे देते, जरूरत पर वो हम ना देते, क्या करते, जरूरत पर किसे देते, हम ना देते। साल गुजर जाए तो 100 रुपए देते, सबको ईद का पैसे देते, बीवी सूट का पेट सारा दिन भरते रहती हमारे पीछे,
एक रुपये उसके हाथ में करते हो तो बोल मीठे लगा दे दो, हर चीज बोल रहे हो। अगर बीवी का जी खुश करने के लिए बिना दौलत में कोई चीज खरीद लिया तो वो भी इसराफ नहीं, बशर्ते कि उस पे ताकत से ज्यादा कर्ज हो। बीवी को खुश करने के वास्ते ये चीज खरीदे, वो चीज खरीदे, वो चीज खरीदे, अल्हम्दुलिल्लाह कर जाओ, कोई एतराज उन्होंने रखा, उसे खुश करा रखो, लेकिन कोनो पेट्रोल ये बात नहीं मजा लगा कैसी तरह तो वापस करा हमने सूरत उतार ले क्या कर। नंबर 6 हैज़ और निफास के अहकाम सीख कर उसको सिखाना, नापाक के हालात के अहकाम उनको सिखाना, नमाज और दीन पर चलने की ताकीद करना और बिदअत और नाजायज कामों से मना करना। पूरी चीजें लाकर देते हैं लेकिन दिन भर नहीं चलती, रात को सोती तो सुबह को 7 साढ़े 7 बजे उठती, सुबह की नमाज नहीं। तो फिर हमें उनकी दुनिया बनाकर आखिरत को उजाड़ते, उनकी दुनिया को खुश करने के लिए आखिरत को बर्बाद करते, उनकी दुनिया भी अच्छी रहे और आखिरत भी अच्छी रहे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियां बीवी जब आपस में देखकर मुस्कुराते हैं तो इन दोनों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। हुजूर ने फरमाया, बीवी को अपने हाथों से लुक़मा खिलाओ, अल्लाह इस पर भी सदक़े का सवाब इधर मांगे सदका खिलाओ तो अल्लाह उसका सवाब देते। मोहब्बत तो मोहब्बत है, लेकिन इस पर क्या है, सदक़े का सवाब भी है। और उनको सदक़े का करार तो कर जरूरत क्या करेंगे, तुम्हें अच्छा करा पैसा उसे करा। और कदर किफायत रहने के लिए घर देना है, के लिए क्या करना, घर भी क्या तुम ये मुहैया करना। उसके महारिम अकारिब रिश्तेदार मसलन माँ बाप चचा फूफी बहन वगैरह से उसको मिलने देना, ये भी क्या है, शोहर का हक होता है। जाना भी, तेरी अम्मा आना नहीं, तू तेरी अम्मा घर जाना आर्डर नाल में क्या, जहां तक तो उसके जनाजे को भी भेजते। नंबर 12 सोहबत वगैरह और उस जैसी रास की बातें जाहिर न करना। रति रति दोस्ती की बुआ क्या करता है, छोटी छोटी बातें दोस्ती को, हर बात दोस्तियों को बोलने के लिए, और बीवी को ना मारना, अगर मारे बात पकड़ मारा था। हमारे यहाँ एक फैसले हुआ है, कम उम्र लड़का भी कम उम्र, शादी होकर ज्यादा से ज्यादा बोले 2 साल 3-4 महीने की बच्ची हाथ में देकर बोले दाग रखती है, क्या रखती है, इंसान की शक्ल में दरिंदा। सुबह की नमाज से लेकर सोने तक हमारी गुलामियत में रहती हूँ। सुबह की नमाज पढ़ गए तो चाय बना को दे, बिस्किट का इंतजाम है कि नहीं, कि दूसरों के पास बोल कर मंगा को, सुबह सवेरे भूख लगती है मंगा तैयार। फिर हमें थोड़ी देर सोए तो मुजाहिदा नहीं, बीवी किचन रूम में नाश्ते का इंतजाम, बच्चों के नाश्ते का इंतजाम। फिर हम लोग हमारे ड्यूटी में लग जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर के खाने का इंतजाम है, और फिर वो खत्म होते ही शोहर के बच्चे के कपड़े के धोने में इस्तेमाल, सारा दिन मरते रहती है सुबह से शाम तक। जब देखो वो किचन रूम में रहती है, हमारे खातिर को मरते रहती है आग में। शर्म नहीं आते हम लोगों को, हम लोग आग उठाते उसको, ऐसे इंसान है। बगैर जरूरत के तलाक न देना, माँ बाप की तरफ से वरासत में आया है, बोलो तलाक दिया। एक आदमी का फैसला था, लड़की को 100 तलाक मुझे कर दो। कितने? इस्लाम में 3 तलाक, बहुत पसंद तलाक वो से ढोल दिया। ये 3 तलाक, तलाक रजवी, एक तलाक देने के बाद
आदमी मिल सकता है, बीवी को देखकर मुस्कुराता है, मिल ले, एक तलाक रजई बोलेंगे, और तलाक बाइन बोलेंगे, उसी से निकाह कर सकते हैं 2 बार, उसी औरत से निकाह कर सकते। तलाक मुगल्लज़ा बोलते हैं खत्म, 3 तलाक में। फिर भी अगर आना तो एक लंबा किस्सा है, बच्चे हैं जरूरत नहीं, बिना जरूरत क्या ना करें, तलाक न दे। हमारे एक साथी थे, रात को ख्वाब में तलाक दिए बीवी, आपने क्या करें, तलाक। सुबह उठकर तलाक हो। अब फिर बड़े रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, हजरत के पास आया, आप जो कुरान है भूल मुझे नंबर 15, बीवी की दिलजोई करना और तकलीफ दे बातों पर सब्र करना, उनको दिल बहलाने वाली बातें करना, तकलीफ देने वाले उनके तकलीफ तो बातें बोले, तुम्हें क्या करना, सब्र कर लेना। अपने हाथों से बीवी को खिलाना भी सवाब है। हज़रत हकीम बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक बाप से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवी का हम पर क्या हक है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हक ये है कि तुम खाना खाओ तो उसको भी खिलाओ, और तुम कपड़ा पहनो तो उसको भी पहनाओ, और उसके जिद पर मत मारो, यानी कसूर होने पर भी मत मारो, और बेकसूर को मारना हर जगह बुरा है, और न उसको रुसवा करो, न उससे मिलना जुलना छोड़ दो, मगर घर के अंदर यानी रूठ कर घर से बाहर मत जाया करो। बात को गुस्सा आता है, घर छोड़ पाते 15 दिन दिखता नहीं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खाओ तो क्या करो, उसे भी खिलाओ। क्या मां पकड़ी, रसूल पकड़ी, ये मां मिला दिए नहीं, अच्छा मुझे दावत कर दे, क्या दावत है, दोस्ती बुला के बड़े लोग चले, इन्हें पैसे देखा तो ये पोटल दे रहा, बीवी दुआ देंगे, तो ये पोटल का तुम खिला देना तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा। आज में मर को तुम ना पकड़ी है ना, तो मैं यहाँ भी लाख दिए ही सो भी बताइए, तुम्हारे भूख मिटाने भूख है हमारी जिंदगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको औरतों के हक में अच्छा बर्ताव की नसीहत करता हूँ, तुम उसको कबूल कर लो, क्योंकि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सिवा सो अगर तुम उसको बिल्कुल सीधा करना चाहो तो टूट जाएगी, अगर उसको तोड़ना हो तो तलाक देना है, अगर उसको उसके हालात उसके हाल पर रहना हो रहने दोगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए उनके हक के बारे में अच्छा बर्ताव और नसीहतें किया करता रहा करो। दूसरा फरमाया, रीढ़ की हड्डी है, उसके बाजू के फसली है, पीली हड्डी से अल्लाह ने औरत को पैदा किया, उसकी आदत पूरी टेढ़ी करे, ज्यादा सीधा करे तो टूट जाए, ऊन छोड़े तो ऐसा हो जाए, क्या होगा, बिगड़ जाएगी औरत। धीरे धीरे उसे समझाते भी रहा करो, उसके हुक्म को पामाल भी ना करो, उसके हक भी अदा करते रहो, छोटी मोटी चीजें ज्यादा नहीं। हमें मैं आजमाया हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने 500-600 रुपए का खर्चा छोटा सा लाकर दे दो, तो पूरे महीना हमारी तारीफ हर जगह तारीफ। अल्लाह को दियो नहीं दिए, हर खाने के हर लोकमे पर बोलते रहे, हमें मामला बनाकर जला लगना और खिला देते। एक बात ज़हन नशीन रहे कि बीवी पर सास की खिदमत करना फर्ज नहीं है। भाई गौर से सुनो, बाज आदमी उसको बड़ी सादत समझते हैं, बीवी को अपनी माँ का महबूब और मखलूक बनाकर रखें, और उसकी बदौलत बीवियों पर बड़े बड़े जुल्म होते हैं, तो खूब समझ लेना चाहिए।
कि बीवी पर फर्ज नहीं कि सास की खिदमत किया करे। तुम सआदतमंद हो तो खिदमत करो या खिदमत के लिए नौकर लाओ। माँ की खिदमत करना बेटे पर फर्ज है। हमें अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव करे तो हमारे माँ बाप से हमारी बीवी क्या करेगी? अच्छा बर्ताव करेगी। अगर हमें कमी पेशी करेंगे तो हमें ये करेंगे तो 10 हिस्सा नहीं करेंगे। क्या करेगी? रातवी करेगी। बाज़ मरतबा शोहर जालिम रहता, ससुराल घर में भी कुछ ऐसे मामला होते, अगर औरत पूरी दिलजोई के साथ खिदमत करती रहती फिर भी उसे कोसते रहते, उसे क्या करते रहते? क्या तुम एक बोल को शोहर को बीवी दोनों में लड़ाते हैं? أحب الوفي